बीजेपी के 2 सांसदों के बयान पर बवाल मचा हुआ है। मामला किसी विरोधी दल पर हुई बयानबाजी का नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट को लेकर बातें कही गई। विपक्ष हमलावर है, बयानवीरों को घेरा जा रहा है, तो बीजेपी संगठन ने सफाई दी है। निशिकांत दुबे का विवादों से पुराना नाता रहा है। वे इससे पहले भी कई विवादित बयान देकर पार्टी और खुद को मुश्किल में डाल चुके हैं, लेकिन इस बार वे कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। सीधे सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे डाली और भाषा ऐसी जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। उनका कहना है कि निशिकांत दुबे ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार। संसद कानून बनाती है, क्या आप संसद को निर्देश देंगे? मतलब है कि आप देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाए तो संसद को बंद कर देना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे में सीजेआई अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विवादित बयान उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी दिए। दोनों के बयान से किनारा करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सामने आना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा के बयान से बीजेपी का लेना देना नहीं। न्यायपालिका पर दिया गया बयान उनका व्यक्तिगत है। बीजेपी कभी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती, खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव हुई न्यायपालिका का सम्मान किया है। न्यायपालिका के आदेशों और सुझावों को सहज से स्वीकार किया है। देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। न्यायपालिका संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। पार्टी जितनी भी सफाई दे, विपक्ष के हाथ बड़ा मौका लगा है। ओवैसी ने कहा कि संविधान है और रहेगा। बीजेपी लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिए गए इन बयानों पर तीखा विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे। इस तरह का कोर्ट पे जो है, कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं करना चाहिए, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लेकिन उसकी एक सीमा भी है, जिसे इस तरह के बयानवीर बार बार भूल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।